बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल, चने की दाल बनेगी ढाबा स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। और इस दाल को हम तड़का लगाएंगे बहुत ही ख़ास चीज़ों का, जिसके साथ दाल इतनी टेस्टी बन के तैयार होगी। और इस दाल को आप चावल या रोटी किसी चीज़ के साथ भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये चना दाल मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बनाना बताऊँगी, जिसको आप आराम से बना के तैयार करेंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। एक बाउल मैंने लिया और इसमें डाल देंगे 2 कप चने की दाल के। और इस दाल को मैं भिगो दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करके तो इसको हम रख देंगे ताकि ये दाल जो सी है ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और पकने में ये इजी हो जाएगी। और आज की दाल वैसे भी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, जो कि झटपट बन के तैयार होने वाली है। अब हाफ एन आवर के बाद मैंने ली है दाल, अच्छे तरीके से इसको धो लिया था और प्रेशर कुकर में दाल को डाल देंगे। सब दाल जब प्रेशर कुकर में आप डाल देंगे तो फिर इसके बाद इसमें डालेंगे पानी। और पानी इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। और फिर इसमें मैं 1 टेबलस्पून डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डाल के मसाले डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी का डालूँगी। फिर इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, जो मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल रही हूँ। अब ये सब चीज़ें इसमें डाल के तो हम प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद। और इसको हम जब इसमें स्टीम पैदा हो जाएगी प्रेशर, तो फिर उसके बाद हमने इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि दाल भी हमने भिगो के सॉफ्ट कर ली हुई थी तो दाल जल्दी बन के तैयार हो गई हमारी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। और अब हम इसको जो तड़का लगाएंगे उससे तो ये और टेस्टफुल बन के तैयार हो जाएगी। तो दाल देखिए हमारी सॉफ्ट हो गई है, पक गई है। तो अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैं डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल, जो मैं इसमें हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल का डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, जो मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालूँगी। और फिर इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे इसमें। और जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होता है तो इसमें अब हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसमें मैं डालूँगी मेथी दाना 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आएगी। और एक रेड चिली जो ड्राई वाली होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, इसको मैंने काट के डाल दिया इसमें। और इसमें अब हम करी लीव्स डाल रहे हैं, जो मेरे पास ड्राई फॉर्म में है। मैंने 8-10 इसमें डाल दी हैं। और इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तड़का हमारा अब शानदार खुशबूदार बन के तैयार हो गया। तो इस अब दाल को हम तड़का लगाते हैं। अब जब दाल को तड़का लग रहा है तो आप इसकी लुक देखें, कितना शानदार ये दाल देखने में लग रही है। और सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे, जितना मसाला है इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। और इसी पैन में थोड़ी सी दाल डाल के इसको इस तरह आपने जितनी चीज़ें हैं सब इसमें डाल देनी है वापस। और इतना शानदार किस्म का ये दाल को तड़का लग गया और खुशबू इतनी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। ये दाल इस तरह की बन के तैयार हुई है कि इसको बड़े तो खाएंगे शौक़ से, लेकिन बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल बन के तैयार हुई थी। अब इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ चॉप डाल दी हैं, जो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाली है। और साथ ही मैंने एक लार्ज साइज़ की बड़ी ग्रीन चिली वैसे ही डाल दी है साबुत। और हैंडफुल मैंने इसमें डाला है ग्रीन कोरिएंडर। तो दाल को मिक्स करके ये देखें इसकी लुक कितनी शानदार देखने में लग रही है और खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दाल बन के तैयार हुई थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।